8 देखते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर। ठीक है, ये हमारा दिया है एक स्पीड और टाइम का ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है कार का, और हमें 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट हाउ फार द कार ट्रेवल्स इन फर्स्ट 4 सेकेंड। पहला क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा कार है उसने पहले 4 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल किया है, डिस्टेंस, हाउ फार, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो फाइंड आउट करना है। हमें निकालना है फर्स्ट 4 सेकेंड में जो कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो हमने स्पीड टाइम ग्राफ से देखा है कि जब हमें डिस्टेंस ट्रैवल निकालना होता है तो हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं, उससे हमारी डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ जाती है। ध्यान आया ना, एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या बताता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। फिर आपसे कहा है शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपको यहाँ पर एरिया को भी शेड करना है जितना कार ने ट्रैवल किया है। तो यहाँ पर देखो जो हमसे पूछा फर्स्ट 4 सेकेंड, तो फर्स्ट 4 सेकेंड में हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम ये फर्स्ट 4 सेकेंड देखेंगे। 0 से फर्स्ट 4 सेकेंड का निकालना है हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो इसको हमने थोड़ा सा डार्क कर लिया लाइन करके, और प्लस हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन करेंगे ड्रॉ, पूरा ऊपर तक हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर 4 सेकेंड पर। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अब हमें यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, हमें शेड करना है अंडर द एरिया। तो अब ये देखो, ये अप्रॉक्सीमेट जो हमारा होता है कि वर्टिकल लाइन यहाँ पर पूरा जो एक स्लोप होता है प्रॉपर होता है, तो कोई एक प्रॉपर शेप यहाँ पर नहीं बन रही है, एक कर्व्ड लाइन है। तो इस केस में भी लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मान लेते हैं कि चलो ये एक रादर देन स्लोप हम इसको एक स्ट्रेट लाइन मान के चलते हैं यदि, तो ये यहाँ पर 6 पर ही मिल रही है। ये जो यहाँ पर देखें हम, तो 6 पर, तो इसके यानी कि नीचे का जो एरिया हम शेड करना है, तो हमें यही एरिया पूरा शेड करना है। एरिया अंडर द ग्राफ, ये शेडेड पोर्शन हो जाएगा हमारा। ये एक तो हमारा ये आ गया आंसर इसका कि हमने इसको शेड कर दिया है। जो हमारा 4 सेकेंड से तक का जो हमारा कार का ट्रैवलिंग है, जो डिस्टेंस है, उसको हमने एरिया अंडर द ग्राफ शो करना है, और हमने यहाँ पर उसको एरिया को शेड कर दिया है। ठीक है, अब हमें निकालना भी है कि कितनी डिस्टेंस। तो हमें पता है S इज इक्वल टू क्या निकालेंगे हम, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, और एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, यहाँ पर हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया अंडर द ग्राफ यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर क्या होगा, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 1/2 इंटू, अब यहाँ पर मुझे क्या है, ये आपकी जो वैल्यू आ रही है 6 आ रही है हाइट की, और 4 आ रही है आपके बेस की। तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 इंटू 6, बेस इंटू हाइट हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो हमारा जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई 12 मीटर। तो हमारा एक आंसर आ जाता है डिस्टेंस वाला, फर्स्ट आंसर हमारा ये करेक्ट आ जाता है। एरिया अंडर द ग्राफ कितना हमने डिस्टेंस निकाल ली, जो कि पूछा है आपसे फाइंड आउट हाउ फार कार ट्रैवल्स, तो हमारा आ जाता है ये आंसर। सेकेंड पार्ट पूछा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। देखो, जब हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो जो हमारा पैरेलल लाइन होती है, ध्यान से याद रखो इस चीज़ को कि जो पैरेलल लाइन होती है वो शो करती है यूनिफॉर्म मोशन। तो यदि हम देखें, हमें पूछा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ, तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ तक तो लाइन कर्व जा रही है 6 से, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ 6 से लेकर के और ये आपका 10 तक, यहाँ तक पूरा ही जो है वो आपका जो एरिया है वो आपका 6 से लेकर के आप कर सकते हो इसको 10 तक, ये 10 है, 10 तक आपका आ रहा है करीब ये स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पर देखो, यहाँ लाइन जो है वो पूरा ग्राफ के ऊपर पैरेलल आ रही है। तो यानी कि विच पार्ट फ्रॉम 6 to 10, जो हम टाइम लिखेंगे फ्रॉम 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड, जो 6 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड के बीच का जो ग्राफ है दैट शोज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट आपका ये हो जाता है यहाँ पर आंसर, और जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, वो आपका यहाँ पर आ जाता है।
कि 6 से लेकर के यहाँ से लेकर 6 से 10 सेकंड तक का जो ग्राफ है वो शो करता है यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया? क्लियर, वेरी गुड।